मतलब जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से ये हम लगातार एग्जाम में धांधलियाँ देखे जा रहे हैं। और ये मतलब जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंप देना कि हमारी गलती तो नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है, एनडीए शायद से होगा जिम्मेदार। एनडीए बना तो बना किसके अंडर? एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसमें इतनी बेशर्मी है कि पेपर लीक होने के बाद पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसमें वो मुकर जाते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ है, बावजूद इसके कि देश भर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करती है। हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारे बाल से घसीटा जाता है, हमारे पुरुष साथियों का गला दबाया जाता है। तो इस बर्बरतापूर्ण तरीके से पूरे नीट और नेट के स्कैम को जो दबाने की कोशिश चल रही है, मैं कहना चाहती हूँ सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज रुकेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं छात्र संगठन के तमाम नेता, छात्र संगठन, तमाम लोग यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं और नीट का पेपर फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। आज संसद सत्र का आखिरी दिन है तो पूरे देश को ये उम्मीद है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए संसद में ये बात कहेंगे कि 24 लाख बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, 24 लाख बच्चों के भविष्य पर जो तलवार लटक रहा है, उसकी शायद कोई उसका रास्ता निकले और नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। हम बातचीत करते हैं, यही प्रदर्शन के लिए कुछ लोग आए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप देखिए हाथ में तख्ती लिए हुए धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। आप नीट के लिए पेपर दोबारा कराने की मांग लेकर आई हैं? केवल नीट के लिए नहीं, हम नीट, नेट, उसके बाद अभी CSIS UGC नेट जो एग्ज़ाम जिसका पोस्टपोनमेंट हो गया है, उन सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के उनके साथ जो लगातार धांधली हो रही है एग्ज़ाम में, और बस ये 3 एग्ज़ाम्स नहीं, लगातार पिछले कुछ सालों में जो भी एग्ज़ाम में धांधलियाँ हुई हैं उसको लेकर के हम मांग रखने आए हैं कि उनका रीटेस्ट हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एनडीए जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी के पास भी, उसको स्क्रैप कर दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें। आप तमाम स्टूडेंट यूनियन के लोग मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए। पहले तो कह रहे थे कोई ऐसी धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उनका मामला थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी कोई बात हुई है तो जांच होगा। लगातार इस बात को देर किया जा रहा है, टरकाया जा रहा है, खूब राजनीति हो रही है। कभी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये पेपर लीक करा दिया, कभी विपक्ष पर ये थोपा जा रहा है। तो इसमें नुकसान छात्रों का है, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, हम इसको इसी तौर से देखते हैं कि जब से इस सरकार ने अपना जो जिम्मेदारी है शिक्षा का और बच्चों का भविष्य का जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर है, ये जब से इन्होंने सौंप दिया है एनटीए जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको 25 से भी कम लोग चलाते हैं, जिसकी वजह से इनको आउटसोर्स करना पड़ता है इनका बहुत सारा काम, जैसे कि एग्ज़ाम का कंडक्शन हो गया, एग्ज़ाम का पेपर का सर्कुलेशन हो गया। जब से ये इन्होंने किया है और इसी सरकार के अंडर बना है ये एनटीए, जब से ये इस सरकार ने ये एनटीए को लागू किया है तब से हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम पे लगातार धांधली हो रही है। और धर्मेंद्र प्रधान पहले जो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है और बाद में उनका धुन पलट गया, उन्होंने बोला कि नहीं हम देखेंगे, वो भी हुआ क्योंकि छात्रों का प्रेशर बना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। छात्र लगातार एनटीए के सामने, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने लगातार प्रदर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपना धुन पलटा। और मतलब क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि लगातार इस पे राजनीति हो रही है, बताया जा रहा है विपक्ष जिम्मेदार है, बताया जा रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय जो है वो उसको टाला जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे हमने बोला अभी कुछ मिनट पहले कि ये मतलब जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से ये हम लगातार एग्जाम में धांधलियाँ देखे जा रहे हैं। और ये मतलब जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंप देना कि हमारी गलती तो नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है, एनडीए शायद से होगा जिम्मेदार। एनडीए बना तो बना किसके अंडर? जी, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मतलब कड़ी राजनीति चल रही है भाजपा सरकार का कि सड़क से लेके सांसद तक आवाज़ें रोक दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं करेगा एग्ज़ाम के धांधलियों के ऊपर, नीट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, नेट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, एग्ज़ाम पेपर लीक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये जो हम लगातार देख रहे हैं इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट पे हैं। आप जेएनयू में पढ़ती हैं या ये जो एक ऐसा इससे जुड़ी हुई हैं, आप
क्या कैसे यहाँ नैतिक समर्थन के लिए आई हैं बच्चों के, या पेपर दिया था आपने? नहीं, हम आइसा से जी। हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं। हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और मतलब ऑब्वियसली नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जितने भी छात्र आ नहीं पा रहे हैं, तमाम छात्र जो आ नहीं पा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनके लिए भी हम खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाती। लगता है कि ये जो पेपर है वो फिर से कराया जाएगा? दबाव देखिए, दबाव से कितना हो पाएगा, कितना कुछ हो पाएगा, हम वो नहीं बोल सकते। सरकार हम नहीं चला रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं सड़कों पे तो मतलब कल ही मतलब ऐसे बर्बरता से महिला छात्रों को मतलब बहुत असॉल्ट करते हुए डिटेन करा गया। हमारे बाकी साथियों को ऐसे गला पकड़ के जैसे बसों में भर दिया गया। हम देख रहे हैं सड़कों पे ये हो रहा है, सांसद पे हो रहा है कि माइक बंद कर दिया जा रहा है। आधा जो स्पीच हो रहा है किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का, उनका स्पीच खारिज कर दिया जा रहा है, वो पूरा हटा दिया जा रहा है सोशल मीडिया से। ये जो हम देख रहे हैं, इससे हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब दबाव से इनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। लास्ट पिछले 10 सालों में कितना असर पड़ा है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये सोच लेकर के हम नहीं आएंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी करते, हमारा कॉल यही दिया था हमने आइसा से कि इंडेफिनिट सिट इन का एक कॉल दिया था। जब तक मांगे पूरी ना होती हम इधर से हटने वाले हैं नहीं, और जब तक नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। जी शुक्रिया। आप ये तख्ती लेकर आई हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेंगे और इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। और मतलब एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसमें इतनी बेशर्मी है कि पेपर लीक होने के बाद पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसमें वो मुकर जाते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ है, बावजूद इसके कि देश भर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, उसमें डायरेक्ट लिंक बीजेपी के लोगों के साथ निकला है। और हम लोग यहाँ पे निरंतर, हमारा आज 8वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का, और हमें पता है कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। पर हम ये भी जानते हैं, इसी देश से निकले हैं भगत सिंह, और वो कहते हैं कि बैरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। तो आज देश भर में जो युवा लामबंद हैं, गोलबंद हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों, ये आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा कि ऐसे तमाम लोगों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आपने पेपर दिया था या आज नैतिक समर्थन के तौर पर यहाँ? मैं नेट एस्पिरेंट हूँ। नेट एस्पिरेंट है तो लाजमी है कि आपके पैसे भी गए, पेपर लीक हुआ, उसमें परेशानी। हम सब जानते हैं कि ये जो पेपर देते हैं वो गरीब तबके के नीचे के लोग होते हैं और उनके पैसे जाते हैं, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। इसको कैसे देखती हैं? सर बिल्कुल, और मतलब एक लंबे दौर में अगर आप देखें, खासकर पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। पिछले 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति द्वारा हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हटा के लोन मॉडल कैफा लाना हो, और खासकर पेपर में जो कोचिंग के साथ साठगांठ में, कॉर्पोरेट के साथ साठगांठ में 32-32 लाख, 10-10 लाख में जो पेपर बेचा जाता है, ये मुनाफाखोरी का जो मॉडल है शिक्षा में, ये एकदम भाजपा के दौर में नया है। पर हम देख रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो महिलाएं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग, दलित, आदिवासी, तमाम समाज से लोग आने वाले लोग। और हम देख रहे हैं कि खासकर हमारे घर में, तो खासकर महिलाओं की बात करूँ तो हमारे घर में तो 12वीं के बाद से शादी का दबाव हो जाता है। लड़ झगड़ के घर पे संघर्ष करते हुए जब हम पढ़ते हैं, BA किया, MA किया, नेट एकमात्र रास्ता होता है जहाँ पे JRF मिलेगा तो पता है 40-45 हज़ार रुपये आएगा, और साथ में पढ़ाई लिखाई और दिल्ली जैसे शहर में रहना, खाना, किताबों का खर्चा हम उठा पाएंगे, अपने माँ बाप पे भार नहीं होंगे। क्योंकि कोविड के बाद से जिस तरह की एक आर्थिक त्रासदी से भारत गुजर रहा है, और खासकर उन्हीं तबकों में सबसे ज़्यादा ये प्रभावित भी हुआ है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, तो उसके बाद जब पेपर लीक होता है, इससे बड़ा अन्याय हमारे साथ नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक तरह से यही कह रहे हैं कि अगर गरीब हो, अगर महिला हो, अगर दलित हो, तो भूल जाओ कि तुम्हें उच्च शिक्षा मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, दबाव बना रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री संसद चल रहा है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी माइक बंद कर दी जाती है। ऐसे में लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? सर इसी देश में किसान आंदोलन हुआ जिसने ऐसे सरकार को हिला के रख दिया और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमें लगता है कि शायद समय लगेगा, पर ये मुमकिन बिल्कुल है। इस देश के युवाओं ने लगातार आंदोलन के माध्यम से देश में नई ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हैं, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे और किसी आंदोलन को आप देख लें। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ द की। और हम लगातार, आज हमारे धरने का 8वां दिन है, और नरेंद्र मोदी तो वो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, जिनको
तमाम तरह के PR के लिए शिक्षा पे बात करनी है, शिक्षा पे चर्चा होगा, मन की बात होगा। पर आज जब हम जंतर मंतर पे पिछले 8 दिन से कर रहे हैं शिक्षा पे चर्चा, आइए करिए, शिक्षा में जो घोटाला हुआ है करिए हमसे चर्चा। उनके मंत्रिमंडल से कोई नहीं आया, वो खुद संसद में बोलने की बजाय विपक्षी नेताओं का जो माइक है बंद कर रहे हैं। सड़क पे हम देखते हैं इन्हीं की पुलिस हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करती है, हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारे बाल से घसीटा जाता है, हमारे पुरुष साथियों को गला दबाया जाता है। तो इस बर्बरतापूर्ण तरीके से पूरे नीट और नेट के स्कैम को जो दबाने की कोशिश चल रही है, मैं कहना चाहती हूँ सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज रुकेगी नहीं। आप JNU में पढ़ाई कर मैं रही हैं? मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप देख सकते हैं कितना त्रासदी है देश में। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का पेपर है वो लीक हो जाता है। हम लगातार पढ़ाई करके हम उस घर से आते हैं जहां हमें बहुत दबाव बना के पढ़ाई के लिए इजाज़त मिलती है। क्योंकि हम जहां से आते हैं वहां बच्चों की 12वीं के बाद शादी देखे जाने लगती है। एक कोशिश की जाती है कि हमारा बच्चा शादी करके सुखमय जीवन बिताए, लेकिन हम संघर्ष करके यहाँ तक आए। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार एक नया सिस्टम शुरू कर रही है जो एजुकेशन में जो कॉर्पोरेट होते हैं उसको इन्वॉल्व करके नए तरीके का एजुकेशन और घोटाला शुरू कर रही है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।